देखो यार, तुम सुबह फ्रेश उठते हो, रात को पूरे 8 घंटे की नींद ली है, एक क्लियर माइंड के साथ स्टडी टेबल पर बैठते हो, सोचते हो कि यार आज तो फोड़ के रहूंगा, पर कुछ समय पढ़ने के बाद ही दिमाग में एक अजीब सा धुंधलापन, एक ब्रेन फॉग छा जाता है। तुम्हारी बुक का एक सिंपल सा पैराग्राफ जिसे एक बार में हमें समझ जाना चाहिए, उसे पढ़ने में तुम्हें 15 मिनट लग रहे हैं और दिमाग एकदम सैचुरेट हो चुका है। तुम चाय या कॉफी पीते हो, ठंडे पानी से मुंह धोते हो, फिर भी वो थकान, वो मेंटल एग्जॉस्शन किसी भी तरह जाती ही नहीं। फिर तुम्हें लगता है यार तुम ही आलसी हो, खुद पे ब्लेम करते हो, फोकस नहीं हो, पर रियलिटी इससे भी डार्क है। देखो, तुम फिजिकली या मेंटली थके नहीं हुए हो, तुम्हारा ब्रेन बायोलॉजिकली बैंकरप्ट हो चुका है। आज मैं एक्सपोज करूंगा कि कैसे हम अपनी सबसे कीमती मेंटल एनर्जी को स्टडी टेबल पर आने से पहले ही लीक कर रहे हैं यार। हर साल एग्जाम से कुछ महीने पहले हमारे टॉप बैच के कुछ बच्चे, वो बच्चे जो नॉर्मली क्लास में हर सवाल का जल्दी आंसर दे देते हैं, मेरे कैबिन में आकर रोने लग जाते थे। वो कहते थे कि सर, दिन भर पढ़ने की कोशिश करते हैं पर अचानक कभी कभी सब कुछ ब्लैंक लगने लग जाता है, ब्रेन फॉग हो जाता है और दिमाग जैसे फ्रीज हो गया है, फोकस करने की एनर्जी ही नहीं बचती। अब उनका सिलेबस कंप्लीट था, उनका IQ हाई था, फिर भी अचानक से मेंटल पैरालिसिस कहां से आया? ध्यान से समझो, आज हर YouTube चैनल तुम्हें टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, पर टाइम का तुम क्या करोगे यार अगर उस टाइम में परफॉर्म करने के लिए तुम्हारे पास वाइटल एनर्जी ही नहीं है? एक बहुत सुंदर एग्जांपल है, जैसे अगर एक बाल्टी में 4 बड़े बड़े छेद हो जाएं, तो तुम उसमें कितना भी पानी कितने भी समय तक डालते रहो, वो खाली ही रहेगी। एंशिएंट इंडिया में गुरुकुल्स में पढ़ाई शुरू करने से पहले बच्चों को टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट सिखाया जाता था, जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। आज हम इस एंशिएंट साइंस को स्ट्रिक्टली मॉडर्न न्यूरो साइंस के लेंस से डिकोड करेंगे। चलो इस ब्रेन फॉग को मॉडर्न न्यूरो बायोलॉजी के लेंस से देखते हैं। जब तुम पढ़ाई के स्ट्रेस, अकेलेपन या मॉक टेस्ट के प्रेशर से बचने के लिए चीप डोपामिन का सहारा लेते हो, चाहे वो रात को अकेले में फोन स्क्रॉल करना हो या लस्टफुल एंड अनवांटेड ओवर थिंकिंग से उलझना हो, तो तुम्हारे दिमाग के रिवॉर्ड सर्किट में एक मैसिव केमिकल एक्सप्लोजन होता है। उस इंस्टेंट प्लेजर के ठीक बाद बॉडी को वापस नॉर्मल लाने के लिए तुम्हारा ब्रेन प्रोलैक्टिन नाम के एक हार्मोन हैवी अमाउंट में रिलीज करता है। अब ये प्रोलैक्टिन जो है, इसका एक ही प्रिमिटिव फंक्शन है, बॉडी को डीपली सुला देना, नर्वस सिस्टम को शांत करना और सुस्त बना देना। अब इस मैसिव केमिकल क्रैश की वजह से तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, डीफोकस और शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है, फिजिकली ग्लूकोज और ऑक्सीजन से कंप्लीटली डिप्राइव हो जाता है। यानी तुम आलस नहीं कर रहे हो, तुमने इस इंस्टेंट डोपामिन के चक्कर में अपने दिमाग को फिजिकली पैरालाइज कर दिया है। यही वजह है कि तुम्हें पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं हो रहा है और एक धुंधलापन, एक ब्रेन फॉग तुम्हारे दिमाग पर छाया रहता है। महर्षि पतंजलि योग सूत्रास में इस लीक को बंद करने का एग्जैक्ट सॉल्यूशन हजारों साल पहले दे दिया गया था। आयुष तेजो बलम वीर्यम प्रज्ञा शीर्यशः एव च पुण्यम च सत्प्रियत्वम च वर्धते ब्रह्मचर्येण। यानी ब्रह्मचर्य के पालन से आयु, तेज, बल, वीर्य, बुद्धि और यश की वृद्धि होती है। अब इस एनर्जी लीक को कंप्लीटली सील करने और दिमाग की प्रज्ञा यानी रेजर शार्प इंटेलेक्ट को वापस लाने के लिए मैं आज आपको ब्रह्मचर्य के 3 कोर वैदिक पिलर्स दे रहा हूं। आइए देखते हैं। पिलर नंबर 1 ये है द एनवायरमेंटल ऑडिट एंड डिजिटल ब्रह्मचर्य। देखो यार, तुम्हें अपने सिलेबस या एग्जाम से लड़ने से पहले अपने खुद का बनाया हुआ टॉक्सिक एनवायरमेंट उसको तोड़ना होगा। ध्यान से सोचो, तुम्हारी एनर्जी लीक की शुरुआत होती कहां से है? वो शुरू होती है एक छोटे से झूठ से, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन चेक करूंगा। अब तुम फोन तो उठाते हो और सोशल मीडिया का एल्गोरिथम जो दुनिया के टॉप न्यूरो साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ने मिलकर डिजाइन किया है, तुम्हें अपने झांसे में ले लेता है और तुम्हारे कई घंटे खा जाता है। अब यहाँ पे तुम्हें लगता है कि तुम विल पावर से फोन को इग्नोर कर लोगे, पर जब तुम्हारा फोन टेबल पर फेसअप रखा होता है तो तुम्हारा दिमाग अपनी 20% एनर्जी सिर्फ उस फोन को इग्नोर करने में लगा रहा होता है। इसे एक्टिव इग्नोरिंग कहते हैं, जो तुम्हारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को थका देता है। अब इसका सोल्यूशन ये है कि डिस्ट्रैक्शन को तुम विल पावर से कभी नहीं हरा सकते, दिमाग हमेशा जीत जाएगा। इसे सिर्फ दूरी और फ्रिक्शन से हराया जा सकता। अगर फोन बाथरूम में ले जाने की आदत है या रात को सोते वक्त बेड पर रखने की आदत है, तो आज ही एक स्ट्रिक्ट फिजिकल बाउंड्री बनाओ। स्टडी टेबल से फोन दूसरे कमरे में होना चाहिए। सोने से 1 घंटा पहले और उठने से 1 घंटा बाद स्ट्रिक्ट नो स्क्रीन जोन। अपने दिमाग को सुबह उठते ही डोपामीन से बॉम्बार्ड करना बंद करो यार। उस लीक को रिकॉग्नाइज करो और उसके आगे आज ही एक फिजिकल दीवार खड़ी कर दो। लेट अस सी द पिलर नंबर 2। ये है ऊर्ध्ववेता यानी द फिजिकल ट्रांसम्यूटेशन।
फिजिक्स का एक बहुत बड़ा लॉ है दैट एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। यानी अर्जेस जब आती हैं हमें तो वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वो एक रॉ फ्यूल है, बिल्कुल एक कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की तरह। अगर तुम उस क्रूड ऑयल को बाहर फेंक कर जलाओगे तो एक यूजलेस फ्लैश देगा, पर अगर उसे रिफाइन कर लोगे तो एक रॉकेट को स्पेस में भेज सकता है। जब तुम लगातार घंटों तक एक जगह बैठे रहते हो ना तो ब्लड फ्लो स्टेगनेंट हो जाता है और बॉडी उस बोर्डम को अराउजल या अर्ज की तरह इंटरप्रेट करती है। अब दिमाग तुरंत उस एनर्जी को लस्टफुल डायरेक्शन या स्क्रोलिंग के थ्रू बाहर फेंक देना चाहता है। अगर तुम उस वक्त सिर्फ आंखें बंद करके उस अर्ज को मेंटली दबाने यानी सप्रेस करने की कोशिश करोगे ना तो दिमाग में एक एक्सट्रीम इंटरनल फ्रिक्शन होगा। और ध्यान रखना, अ माइंड कैन नेवर डिफीट द माइंड। ऐसे में तुम अंदर ही अंदर घुटना शुरू हो जाओगे और आखिर में हार जाओगे। चलो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो, जब ऐसी अर्जेस उठे तो उसे दबाओ मत, उसे तुरंत एक फिजिकल रास्ता दो। जैसे टेबल से तुरंत उठ जाओ, जमीन पर आओ, 10 पुशअप्स लगाओ या वॉक करने बाहर निकल जाओ या आंख बंद करके कुछ देर के लिए प्राणायाम करो या नाम जप करो। ये इंटेंस फिजिकल एंड मेंटल एक्शन तुम्हारे ब्लड को लोअर ऑर्गन से खींचकर तुम्हारे लार्ज मसल ग्रुप्स और ब्रेन में भेज देता है। आयुर्वेद में इस डाउनवर्ड एनर्जी को ऊपर दिमाग की तरफ उठाने को ऊर्ध्वरेता बनाना कहते हैं। आइए अब देखते हैं पिलर नंबर 3, द सात्विक फिल्टर एंड अल्प आहार। देखो, अर्जेस और ब्रेन फोग हवा में अचानक से पैदा नहीं होते, वो तुम्हारी बॉडी की आंतरिक गर्मी से बनते हैं। तुम्हारा पेट एक फर्नेस की तरह है। एक सीरियस एस्पिरेंट को दिमाग चलाने के लिए मैसिव एनर्जी और ऑक्सीजन चाहिए होती है। पर जब तुम लगातार फास्ट फूड, एक्सट्रीम स्पाइसी, शुगर से भरा या हैवी तामसिक या राजसिक खाना खाकर पेट को गले तक भर लेते हो तो गट ब्रेन एक्सिस पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। अब उस हैवी और डेड खाने को पचाने के लिए तुम्हारी बॉडी को दिमाग से सारा ब्लड और ऑक्सीजन खींचकर स्टमक में भेजना पड़ता है। अब यहाँ पे हमारी डाइजेशन बॉडी की 30 से 40% वाइटल एनर्जी कंज्यूम कर लेती है। यही डाइजेस्टिव लोड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है, लोअर एनर्जी चक्रास को आग देता है और दिमाग को रेस्टलेस बना देता है। अब यहाँ पे वैदिक सिस्टम में एक विद्यार्थी के लिए अल्प आहार यानी लाइट एंड कॉन्शियस ईटिंग का स्ट्रिक्ट नियम है। पढ़ाई के इंटेंस ब्लॉक्स के दौरान अपना आहार बहुत ही कम करो। खाना सात्विक, इजीली डाइजेस्टिबल और प्राणिक होना चाहिए, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, स्प्राउट्स, लाइट ग्रेन्स। और हजारों साल पुराना ये रूल याद रखो कि पेट को हमेशा सिर्फ 80% भरो, बाकी 20% जगह हवा और पानी की मूवमेंट के लिए खाली छोड़ो। अब खुद ही सोचो यार, जब बॉडी को डेड फूड पचाने और एक्स्ट्रा हीट कंट्रोल करने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, तब वो बची हुई पूरी 100% वाइटल एनर्जी तुम्हारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में लेजर शार्प फोकस बनकर फ्लैश होगी। लेकिन बच्चों, मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि इस डेड मैटर से, पिछले 1 साल की आदतों से अकेले अपने कमरे की 4 दीवारी में डेली लड़ना आसान बिल्कुल नहीं है। जब दिमाग ब्लैंक होता है ना और आसपास का माहौल डिस्ट्रैक्शन से भरा हो तो दिमाग ऑटोमेटिकली वापस पास्ट के कंफर्ट और गिल्ट में भागता है। इसलिए तुम्हें इस प्रेजेंट मोमेंट में रोकने के लिए एक स्ट्रॉन्ग संघ की जरूरत है। इसलिए हमने आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग इकोसिस्टम बनाया है जो है हमारी संजीवनी टेलीग्राम कम्युनिटी। ये एक एक्चुअल वॉरियर्स का संघ है। यहाँ रोज सुबह ठीक 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, जब आधी दुनिया सो रही होती है, हम संजीवनी ऑफ द डे शेयर करते हैं। उसमें तुम्हें मिलता है हाईली एक्शनेबल डेली टास्क, प्योर वैदिक मोटिवेशन और ऐसी एनर्जी जो तुम्हारा दिन सेट कर देती है। मैं इस एक्सक्लूसिव कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आज और अभी संजीवनी संघ का हिस्सा बनो और इस फाइट में खुद को कभी अकेला मत समझना। तो बच्चों, इस सस्ते इंटरनेट और डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया में सबसे बड़ा रेबेलियन, सबसे बड़ी क्रांति अपनी एनर्जी को बचा कर रखना है। तुम्हें लगता है ना कि तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, पर एवरेज होने का कोई टैग तुम्हारे साथ पैदा नहीं हुआ था। ये सिर्फ तुम्हारी लीक हो रही एनर्जी का नतीजा है। जिस दिन तुमने अपनी वाइटल एनर्जी पर वापस कंट्रोल ले लिया, उस दिन ये एग्जाम तो क्या यार, तुम जिंदगी की कोई भी बड़ी बाजी मार लो। तो आज से ही एक विक्टिम बनना बंद करो यार, उठो, अपना कंट्रोल वापस लो और अपने दिमाग को एक वॉरियर की तरह ट्रेन करो। याद रखना, इस दौड़ में तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जाओ और पढ़ाई शुरू करो। कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल। मिलते हैं टेलीग्राम कम्युनिटी में। सभी को राधे राधे।